आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? तो ठीक है ना वेदिका? मैं ठीक हूँ। अरे कमबख्त गाड़ी चला रहा है कि कत्ल करने निकला है? जल्लाद का पता नहीं कौन इन्हें लाइसेंस दे देता है। अरे पकड़ो उसे। माँ शांत हो जाइए, ठीक हूँ मैं। अब घर चलिए, सब आपके लिए ठीक नहीं है और मैं आपसे कोई घर छोड़ के आकर वाला जा रहा हूँ। मुझे भूमि से बात करनी है। वेदिका जी, कल जो तमाशा हुआ था ये सब सही नहीं है। ये फिर नहीं होना चाहिए। चलिए आप सब आराम से। भूमि, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो। मैं जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी ये रियलिटी है। मैं वेदिका जी से प्यार करता था, ये बात तुम जानती थी, और मैं वेदिका जी से प्यार करता रहूंगा, ये बात तुम जान लो। तो प्लीज इन पे साइन करो ताकि तुम और मैं लाइफ में आगे बढ़ पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हादसा फिर से हो। वेदिका जी की बेइज्जती मैं नहीं देख सकता। आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है साहिब, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी। सच? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ भूमि, तुम और तुम्हारी शर्त मैं जानते तो तुम कुछ ना कुछ जरूर कहोगी। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? तुम अपनी प्रॉपर्टी, पैसा और बिजनेस सब मेरे नाम कर दो। एक मिनट, तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हें मेरा प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी जायदाद चाहिए? भूमि, यू आर डिस्गस्टिंग। वैसे मैं तुम्हें ये सब दे नहीं सकता भूमि, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ मैंने अपने होने वाले बच्चे के नाम किए और वेद के नाम किए। मैं सिर्फ गार्डियन हूं जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो मैं गार्डियन बन जाऊंगी। एग्जैक्टली वही करूंगी जो तुम करोगे। मुझे बस कुछ सिक्योरिटी चाहिए साहिल। आज तुमने मुझे अपनी लाइफ से अलग किया है, कल तुम मुझे वेद की लाइफ से अलग कर दोगे तो मैं क्या करूंगी साहिल? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कम से कम इस तरह मैं अपने बच्चे से जुड़ी रहूंगी ना। बेकार की बातें करना बंद करोगी तुम? भूमि, मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं वेद को तुमसे अलग होने नहीं दूंगा, राइट? वादा तो तुमने पहले भी किया था साहिल, लेकिन तोड़ दिया ना। अब मैं किस तरह तुम पर यकीन करूं? क्या गारंटी है कि इस बार तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे? इस बार मुझे झूठे वादे नहीं, ठोस सबूत चाहिए इस बात का कि वेद की जिंदगी में और इस घर में मेरी जगह मजबूत है। तभी मैं डिवोर्स पेपर साइन करूंगी। तुम जानती भूमि, यही फर्क है तुम में और वेदिका जी में। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है और तुम एनीवे, अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो मैं तुम्हें गारंटी दूंगा। एंड बिलीव मी भूमि, ये जो तुम्हारा डर है वो मैं समझता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। मेरी दौलत पे भूमि सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, वेदिका जी का भी हक होगा, क्योंकि वेद और मेरे होने वाले बच्चे की असली मां वेदिका जी है। तुम्हें अगर अपनी फ्यूचर की फिक्र है भूमि, तो मुझे वेदिका जी की फ्यूचर की फिक्र है। सब कुछ मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता भूमि, आधा तुम्हारा होगा और आधा वेदिका जी का। भूमि, तुम्हें तो सिर्फ एकमात्र नाटक करना है, उस तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने का, क्योंकि तुम्हारा तलाक हम उन्हें नहीं देंगे। अरे आप नहीं समझ रहे। एक बार मैंने उन पेपर्स पे साइन कर दिया, फिर साहिल मुझे वापस नहीं लेगा। और फिर मेरा क्या? तुम्हें क्यों चिंता कर रही हो? हम है ना। तुम बेधड़क होकर उसे कह दो, हाँ मैं तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करूंगी, परंतु सारी संपत्ति पर मुझे मालिकाना अधिकार अपना चाहिए। वैसे कितनी भी तारीफ की जाए तुम्हारी कम है बुनेश तिवारी। क्या हुआ जो निशाना इस बार चूक गया? कम से कम एक चिरकुट भूमि के जरिए हमारे पास एक बड़ा मौका है, पूरी संपत्ति हड़प करने का, इस पर राज करने का। तुम पेपर्स बनवा के मेरे पास लाओ और मुझसे डिवोर्स पेपर्स ले लो।
हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम भूमि के साथ सुलह कर सकते हो, तो हम तो तुम्हारी अपनी हैं, तुम्हारी बड़ी अम्मा। हमको माफ नहीं करोगे? बोलो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ बड़ी अम्मा, वो भूमि के लिए नहीं कर रहा हूँ, वेदिका जी के लिए, वेद के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। भूमि ने जो किया बड़ी अम्मा, वो गलत था, और जो आपने किया वो गुनाह था बड़ी अम्मा, और इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जिस पे भरोसा करता हूं बड़ी अम्मा, पूरे दिल से करता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे धोखा देता ना बड़ी अम्मा, तो उस इंसान को अपने दिल से निकाल देता हूं मैं, और फिर कभी मेरे दिल में उनके लिए जगह नहीं बन सकती। ना बेटा। हेलो वेद, कैसा मेरा बच्चा? मम्मा की याद आ रही है आपको? आप चिंता मत करो, मम्मा बहुत जल्दी अपने वेदू को अपने पास ले आएगी, अपने घर, हमेशा के लिए। और आपको पता है, यहाँ मम्मा ने दिवाली की कितनी सारी गिफ्ट्स ले रखी है आपके लिए, न्यू टॉयज, न्यू गेम्स, और आपका फेवरेट आयरन मैन भी है। पर मम्मा आपको वो गिफ्ट्स कैसे दे बच्चा? आप तो हो नहीं ना यहाँ। मम्मा, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। वेद, हेलो मम्मा। वेद, वेद, वेद रुको बेटा। वेद, वेद, वेद कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी जाओ, उसको पकड़ो, वो रास्ते में ट्रैफिक होगा, वो कहीं खो ना जाए। जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ आर्या, जाओ, वेद को रोको, जाओ आर्या, जाओ बेटा, जाओ प्लीज। तो वेद बिल्कुल ठीक है ना? थैंक गॉड। वेद तो ठीक है मौसी, पर मेरी मम्मा को कुछ हो सकता था। मेरी मम्मा को चोट लग सकती थी, और फिर उस बच्चे को कुछ हो जाए। बच्चे हो तुम, और बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप प्लीज ये सब कुछ मत करिए भूमि मौसी। वेद रह रहा है ना हमारे घर पर, अगर आप उसे ऐसे उकसाएंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। मौसी प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए, प्लीज। आर्या प्लीज, मैंने तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं किया है, जो तो तुम्हारी मम्मा ने पहुंचाई है मुझे। मैं तुम्हारी मम्मा से कोई बदला नहीं ले रही, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। कितनी पत्थर दिल औरत है, तुम उसके सामने कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। बेरहम है वो। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तुम? फिजूल में हम तुम पे रहम नहीं खा रहे, सहायता कर सकते हैं तुम्हारी। इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे अपने बेटे से दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो अपने बेटे वेद का पीछा छोड़ने वाली नहीं। अरे अगर तुम चाहती हो तो हम उसे समझा सकते हैं। जो तुम चाहती हो वही होगा, बशर्ते जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए। सौदा अच्छा है ना? MMS तो तुझे याद ही होगा ना? छोटी थी ना तब, मजा नहीं आया होगा, लेकिन अब तो जवान हो गई हो, आग बन गई हो तुम।
आज हाथ लगा दिया, आगे से पास भी मत आना मेरे। कोई डरपोक और इलिटरेट नहीं, आज की लड़की हूं मैं। सोशल मीडिया पे पोल खोल दूंगी तुम्हारी। घर पे शहर में हर जगह बेइज्जती होगी। अरे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। इसलिए आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। और रही बात मेरी मम्मा और साहिल पापा की, तो हमारी लाइफ की मुश्किलों के सारे हल हम खुद ही निकाल सकते हैं। तुम जैसी घटिया इंसान की जरूरत नहीं है हमें। साली 2 टके की छोकरी है, ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। नहीं नहीं वेदिका जी, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब कुछ संभालूंगा। थैंक गॉड वेदिका जी कि आपको कुछ हुआ नहीं, और वेद भी बिल्कुल ठीक है। साहिल, पर मुझे वेद से बात करनी है। अरे वो इस बदलाव से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अचानक से कभी अपसेट हो जाता है। पता नहीं क्या चल रहा होगा बेचारे बच्चे के मन में। मैं वेदू से बात करूंगा वेदिका जी। मुझे कहने का लगता है कि अभी उसे सच बताना पड़ेगा, और मैं उसे अपने तरीके से सच बताऊंगा और वो मान जाएगा। लेकिन प्लीज वेदिका जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है वेदिका जी, आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। साहिल प्लीज मैं एक आपको बार तो मुझे... लास्ट टाइम कह रहा हूँ वेदिका जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको अपने गोदी में उठा के मोहल्ले में घुमाऊंगा सबके सामने। फिर वहां आंटियां देखेंगी और बोलेंगी, हाय हाय ये देखो 24 साल का लड़का और अधेड़ उम्र की औरत क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बुड्ढे अंकल जलेंगे और मैं एक एक को। अच्छा, तो ये चाहती हैं आप? गुड जॉब। तो यहाँ आराम से लेटिए, इतना अच्छा बिस्तर है, एसी भी चालू है वेदिका जी, टेंशन नॉट। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है वेदिका जी। मैंने भूमि से बात कर ली है, वो पेपर्स पे साइन कर देगी। मैं बस चाहता हूँ कि आप ठीक रहे वेदिका जी, क्योंकि अगर इसके बाद आपको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपके बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। ठीक है, तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं ना यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, बस। साजू, हिलना मना है। स्टे, हिलना नहीं, स्टे। अभी आप अपने मूवमेंट्स कर सकती हो। मेरी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे। जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा वहीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए।
हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो मम्मा, मुझे साहिल पापा ने कहा है कि आपको मेडिसिन टाइम पे खिलानी, तो थैंक यू। अरे तुम दोनों यहाँ बतिया रही हो, अरे बाहर तो देखो क्या हो रहा है। अरे नए पड़ोसी आए हैं अपने घर के सामने। हाँ, अरे पांडे का घर बिक गया। ओह, उन्हें तो पता है नहीं कि जरा ध्यान से रहे, उसकी आत्मा उनके घर में ही मंडरा रही होगी। चल चलो बता देते हैं। जरा संभल के, हाँ कहीं लग नहीं जाए, केयरफुल। और भाई साहब, आप ये टीवी ना कोई बॉक्स में मत रख देना, टूट जाएगी। आराम से। नमस्ते बहन जी, हम मंजुला आपके पड़ोसी हैं, सामने ही रहते हैं। अपनी नातिन, नमस्ते। अपनी बेटी और हमारे दामाद के साथ। I'm उषा खरे, आज ही शिफ्ट हुई हूँ मैं यहाँ। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई, कितने टाइम से घर खाली ही पड़ा था। आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? नहीं, फिलहाल मैं अकेली आई हूँ। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं। अगर कोई मदद की जरूरत हो तो प्लीज बताइए। वैसे चाय नाश्ता कुछ भिजवा दूं? वो मैं अरे भिजवाना क्यों है, हम इन्हीं के घर जाकर बना लेते हैं, हैं? अरे इसी बहाने घर भी देख लेंगे। चला जा भाई। रुकिए। मेरा मतलब है इट्स ऑल डर्टी, सब सामान फैला हुआ है ना, इसीलिए नेक्स्ट टाइम। अरे हम कौन सा म्युनिसिपैलिटी से आए हैं स्वच्छता देखने। अरे इसी बहाने आपका चूल्हा भी जल जाएगा, घर भी देख लेंगे। शुभ होता है चूल्हा जलना। चला जा रहा। ए बुढ़िया, रुक। अब तुम खुश हो भूमि? जो तुम चाहती थी वो मैंने तुम्हें दे दिया। जो कुछ मेरा था मैंने वेदिका जी और तुम्हारे बीच आधे आधे हिस्से में बांट दिया। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो अभी तुम अपना वादा पूरा करो और कल सुबह तक डिवोर्स पेपर साइन कर देना। साहिल, तुम ये क्यों कर रहे हो? प्लीज भूमि प्लीज, मुझे बहस नहीं करनी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल सुबह तक डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे दे देना। साहिल, मैंने एक बार कह दिया और तुमने कर दिया। मतलब तुम्हारे लिए क्या ये इतना आसान था क्या? तुम्हें बुरा? हाँ, मेरे लिए आसान था भूमि, और ये मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि मैं अपने आगे की जिंदगी वेदिका जी के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ भूमि, और मैं चाहता हूँ कि मैं और वेदिका जी खुशी खुशी साथ रहें। और ये मत सोचना भूमि कि जो कुछ तुमने मुझसे मांगा है उसके वजह से मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें तुम्हारी खुशी है तुम्हें वो करना चाहिए। मुझे मेरी खुशी मिल गई भूमि, और वो है वेदिका जी। I wish you well.